अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे वो प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस था और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। हमारा आज का टॉपिक है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट्स एंड थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी लीनियर नेटवर्क हो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो उसके थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड पे जो फिगर देख रहे हैं, इसमें हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का ब्लॉक है। ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के साथ हमारे पास पैरेलल में एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है। ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। और वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का ताल्लुक किससे होगा? लीनियर नेटवर्क से होगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क। तो डेफिनेटली जो भी इसमें कंपोनेंट्स मौजूद होंगे और जितने भी होंगे उन तमाम का ताल्लुक या वो तमाम के तमाम क्या होंगे? लीनियर एलिमेंट्स होंगे, उनका बिहेवियर लीनियर होगा। तो जो थेवेनिन थ्योरम है वो ये कहता है कि नॉट प्रैक्टिकली बट थ्योरेटिकली हम इस पूरे बड़े सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम तब्दील कर सकते हैं किससे? एक छोटे से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। और वो आप सामने देख भी रहे हैं। ये जो डॉटेड बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, ये है बेसिकली एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था इसको आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ? इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के साथ। इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हो सकता है हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद हो या थाउजेंड्स ऑफ रेजिस्टर्स मौजूद हों। ठीक है। और नंबर ऑफ सोर्सेज मौजूद हो सकती हैं, वो करंट सोर्सेज भी पॉसिबल हैं, वो वोल्टेज सोर्सेज भी पॉसिबल हैं, लेकिन सब की सब डेफिनेटली लीनियर होंगी। तो वो थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स उनको हमने रिप्लेस किससे कर दिया? सिर्फ एक रेजिस्टेंस की वैल्यू से और एक साथ में सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है। यानी कि एक बड़े से नेटवर्क को आपने थ्योरेटिकली किससे रिप्लेस कर दिया? सीरीज कम्बिनेशन of a voltage source and a resistor। ठीक है। तो यहां जो आप देख रहे हैं VTH, दिस इज द थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था हमारे पास, इसका जो नेट वोल्टेज था या जो ओवरऑल वोल्टेज, इसका समेशन किसी भी तरीके से वो तमाम का तमाम जो होगा आपने किस फॉर्म में लिखा? वी थेवेनिन की फॉर्म में लिखा। अब ये कैसे होता है ये हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ये वी थेवेनिन एक्चुअली कहाँ पर एपियर होता है या किस पॉइंट का वोल्टेज होता है, वो हम अभी देखते हैं। लेकिन आपके जहन में बस इतना होना चाहिए कि ये जो वी थेवेनिन है फ़िलहाल, कि जो वी थेवेनिन है बेसिकली ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जो टर्मिनल है हमारे पास यहाँ पर एपियर हो रहा होगा। ठीक है। और साथ में जो आर थेवेनिन है बेसिकली वो इसकी रेजिस्टेंस होगी। टोटल जो रेजिस्टेंस मौजूद थी उसको आपने रिप्लेस किससे कर दिया? आर थेवेनिन से रिप्लेस कर दिया। सही। डेफिनेटली ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क हमने हासिल किया है ये प्रैक्टिकली इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जो कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कर रहा होगा। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मुमकिन है एक एम्पलीफायर सर्किट हो टेलीविज़न का, ठीक है, उस सेक्शन को आपने थेवेनाइज कर दिया है, यानी कि उसको आपने सिंप्लीफाई या शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट बन गया। तो जाहिर सी बात है वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि उस एम्पलीफायर नेटवर्क में मौजूद थे उनका अपना अपना फंक्शन था।
अब वो तमाम फंक्शन एक सिंगल रजिस्टर तो रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। और वहाँ पर जो एम्पलीफायर था वहाँ पे डिफरेंट नोड्स के ऊपर या डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट वोल्टेजेस अपेयर हो रहे थे। हर मेश में और या हर लूप में जो करंट का फ्लो था वो डिफरेंट था, ठीक है, सिग्नल का फ्लो डिफरेंट था। तो जो फंक्शनैलिटी है वो आप रिप्लेस नहीं करते हैं, ठीक है। आप सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस और जो वोल्टेजेस होते हैं उन सब का जो एक नेट वोल्टेज होता है, आप एक वैल्यू आप हासिल कर लेते हो एंड में, ठीक है, सिंगल वैल्यू। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके लिए सर्किट्स, अगर बहुत बड़ा सा एक नेटवर्क है हमारे पास या बहुत बड़ा सर्किट है टेलीविज़न का, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है कि किसी भी सेक्शन का जो टोटल रेजिस्टेंस है यानी कि आर थेवेनिन है वो कितना है, और जो वोल्टेज है उसके टर्मिनल पे वो बेसिकली कितना है। तो इससे हमें सेक्शंस में एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है, सही। और इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिर्फ एक रेजिस्टेंस यानी कि आर थेवेनिन और एक वोल्टेज सोर्स यानी कि वी थेवेनिन से आप रिप्लेस कर सको प्रैक्टिकली। ये सिर्फ थ्योरेटिकली है। और इसका पर्पस क्या है कि आप अपनी एनालिसिस को इजी करना चाहते हैं, यानी कि जो मैथमेटिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप इससे, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो बेसिकली वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का होता है, उसमें आर एल शामिल नहीं होता है। आर एल जैसा कि इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के साथ लगा हुआ है वैसे ही आर एल जो है अलग यहाँ पर मौजूद है, तो आप आर एल को नहीं रिप्लेस कर सकते बिकॉज आर एल तो चेंज होता रहता है लेकिन सिस्टम सेम रहता है, ठीक है। तो हर सिस्टम को आप थेवेनाइज कर सकते हो, ओके। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है थेवेनिन्स थ्योरम की। या लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। और इस रिप्लेसमेंट को ही आप क्या कहते हो, थेवेनिन थ्योरम भी कहते हो, ठीक है। इस थेवेनिन थ्योरम को फॉलो करते हुए आप ये काम करते हो। ये एक एग्जाम्पल है, बट इस एग्जाम्पल में हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड किया है एक सर्किट का या एक नेटवर्क का बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5.6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और इसकी जो रेलेवेंसी है वो किससे है, थेवेनिन इक्विवेलेंट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो टेक्निक हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखी थी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की, वही आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे किस पर्पस के लिए, अपने सर्किट को थेवेनाइज करने के लिए या फिर अपने नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो जो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या है, वी कैन रिपीटेडली अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क ए टू फाइंड इट्स थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। आप यहाँ पे जो डिफरेंट फिगर्स देख रहे हैं बेसिकली ये सक्सीडिंग फिगर्स हैं, यानी कि एक के बाद दूसरी मिलेगी, फिर दूसरी से हमें तीसरी, फिर तीसरी से चौथी और फिर चौथी से पांचवी मिलेगी, ठीक है। तो जो पहली फिगर है हमारे पास, फिगर नंबर ए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें अगर आप गौर करें तो हमने जो हमें हमारे पास जो नेटवर्क मौजूद है इसको हमने सेपरेट किया है दो नेटवर्क्स में, नेटवर्क ए में और नेटवर्क बी में। नेटवर्क ए जो है इसको हमने थेवेनाइज करना है और ये बेसिकली इस डॉटेड लाइन से या इस डॉटेड बॉक्स से इनक्लोज्ड है। इसी तरह जो आर एल है इसको हमने नाम दे दिया किसका, नेटवर्क बी का। तो जहन में रहे कि आर एल को हमने यानी कि नेटवर्क बी को हमने थेवेनाइज नहीं करना है, वी हैव टू थेवेनाइज नेटवर्क ए विच इज़ कंपैरेटिवली अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने नेटवर्क ए को थेवेनाइज करना है और जो टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी है वो क्या करनी है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, ओके। तो अगर आपको याद हो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हम कैसे करते थे, उसके लिए हमारी टेक्निक क्या थी कि हम वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर सकते थे किसमें, करंट सोर्स में, और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन शर्त क्या थी कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में जाने के लिए वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में
एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और अगर करंट सोर्स से जाना है हमने किस में, वोल्टेज सोर्स में, तो हमारे पास करंट सोर्स के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि आरपी। ठीक है, तो हम वही टेक्निक फॉलो करेंगे इधर भी। और इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास कि जो 12 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ सीरीज में एक 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। सही, 12 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स के साथ एक 3 ओम का रजिस्टर है सीरीज में। तो इसको आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किस में, करंट सोर्स में। इट्स सिंपल। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसे कन्वर्ट करना है। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 3 ओम है जो कि यहाँ पर आर एस के तौर पे एक्ट कर रही है, ये क्या होगी, ये पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इसके सामने वाला जो हमारे पास सर्किट है, ये एरो यहाँ पर आ गया, मतलब इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप ये वाला सर्किट है। तो देखें 4 एम्पियर जो है ये पैरेलल में आ चुका है, सॉरी ये 3 ओम जो है ये पैरेलल में आ चुका है। ठीक है, और जो 4 एम्पियर की सोर्स है, ये बेसिकली क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ दिस 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और हमें कैसे मिली होगी ये 12 वोल्ट की सोर्स, अब आपको पता होना चाहिए। हमें आई मालूम करना है, हमें वोल्टेज पता है, करंट पता है, आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर होता है। तो यहाँ पे 12/3 हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 एम्पियर की सोर्स हमने लगा दी, और जो आर एस था वो अब क्या बन गया, आर पी बन गया, यानी कि पैरेलल में आ गया। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो ये हमने पहला काम किया, यानी कि जो पहला स्टेप था या पहली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो कि पॉसिबल थी, हमने वो करी। नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं कि 3 ओम और 6 ओम आपस में क्या है, पैरेलल में मौजूद हैं। सो यू कैन ऐड बोथ दीज रेजिस्टर्स इन पैरेलल। हमें क्या मिलेगा आफ्टर एडिशन इन पैरेलल, यानी कि 3 और 6 को अगर आप जमा करो पैरेलल में तो हमें 2 ओम की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, और ये 4 एम्पियर की करंट सोर्स वैसे ही मौजूद है। बाकी 7 ओम सीरीज़ में वहाँ पर भी है, पीछे इधर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही लगा हुआ है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 3 ओम और 6 ओम को आपस में पैरेलल में एड अप किया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 4 एम्पियर एक करंट सोर्स है और 2 ओम जो है वो रजिस्टर है जो कि पैरेलल में अटैच है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, वोल्टेज सोर्स में। तो जब हम इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये 2 ओम जो है अभी ये क्या एक्ट कर रही है, एस आर पी। ठीक है, और ये जो 4 एम्पियर है ये बेसिकली आई एस है, हमने पहले देखा था ये। ठीक है, तो ये 2 ओम क्या होगा, ये बेसिकली सीरीज में होके आ जाएगा 2 ओम वैसे ही। ठीक है, ये 2 ओम क्या हुआ, यहाँ पे पैरेलल में था, जब हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये सीरीज में आ जाएगा। ठीक, और आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई हमारे पास 4 एम्पियर है, आर 2 ओम है, तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट। तो देखें यहाँ पर ये 8 वोल्ट मौजूद है। तो 8 वोल्ट और 2 ओम आपस में सीरीज में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, अब सेकंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। सेकंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 ओम और 7 ओम आपस में सीरीज में है, इनको आप आपस में ऐड कर सकते हो, सिंपली यू कैन मेक इट 9 ओम। ठीक है, और जो 8 वोल्ट की सोर्स है वो वैसे यहाँ पे आ गई। ठीक है जी। तो अब अगर आप गौर करें कि जो हमारे पास डॉटेड रीजन था, डॉटेड बॉक्स था, उसको हमने कन्वर्ट किस में कर लिया है, पहले इस डॉटेड बॉक्स में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस मौजूद थी। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस मौजूद थी शुरू में, और एक वोल्टेज सोर्स थी। अब अगर आप एंड में देखें हमारे पास तो एक वोल्टेज सोर्स और सिर्फ एक रेजिस्टेंस मौजूद है सीरीज में। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, सर्किट थेवेनाइज होने के बाद ये वही है, ये वी थेवेनिन आ गया और साथ में सीरीज में आपके आर थेवेनिन। ठीक है, और फिर ये आपका आर एल, दिस इज आर एल, दिस इज आर थेवेनिन, एंड दिस इज प्लस माइनस वी थेवेनिन।
ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो 8 वोल्ट की सोर्स है वो वी थेवेनिन हो गई, 9 ओम जो है वो आर थेवेनिन हो गया, बाकी जो आर एल है वो वैसे का वैसे ही मौजूद है, इसको हमने नहीं छेड़ा। ठीक है जी। तो यहाँ जो है आपने अपने नेटवर्क ए को थेवेनाइज कर दिया बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, बट द प्रॉब्लम इज whether this source transformation will be successful or applicable in all conditions or on all networks। तो इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको पता है पर्टिकुलर कंडीशन है कि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में क्या आ रहा हो, रेजिस्टेंस आ रहा हो, या फिर करंट सोर्स के साथ पैरेलल में क्या आ रहा हो, रेजिस्टेंस आ रहा हो। ये हमेशा नहीं होता। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के सर्किट्स होते हैं जहाँ पर इस तरह सीरीज में पैरेलल में एडिशन भी पॉसिबल नहीं होती है आसानी से। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि सेकंड पॉइंट में दिस मेथड हैज़ लिमिटेशंस, नॉट ऑल सर्किट्स कैन बी सोर्स ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, इस मेथड का जो है, जो लिमिटेशन है, जो फ्लॉ है, वो यही है कि तमाम सर्किट्स को आप सोर्स ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जहाँ हो रहा हो, जहाँ पॉसिबिलिटी हो, वहाँ तो आप करोगे, लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर वहाँ पर हमें कुछ और टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और वो टेक्निक क्या होगी वो हम आगे देखते हैं। ये है जनाब टेक्निक जिसके स्टेप्स यहाँ पे मेंशन हैं आसान अल्फाज में। सबसे पहला स्टेप क्या है, देखें हेडिंग है हमारे पास क्या, फाइंडिंग द थेवेनिन इक्विवेलेंट। हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र नहीं है, दिस इज द जनरल टेक्निक। हमने जो पीछे किया है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी आप इस टेक्निक से कर सकते हो। ठीक है, इस जनरल टेक्निक से। दिस इज द टेक्निक फॉर ऑल सर्किट्स। सही। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या, डिस्कनेक्ट द आरएल। सबसे पहले आपने क्या करना है, आरएल को डिस्कनेक्ट कर देना है, हटा देना है आरएल को, यानी कि लोड रजिस्टर को। आपने देखा था कि नेटवर्क ए और नेटवर्क बी दो नेटवर्क्स थे। नेटवर्क ए को हमने थेवेनाइज करना था, नेटवर्क बी में सिर्फ आरएल मौजूद था, तो जो भी लोड रेजिस्टेंस होगी उसको आपने अपने सर्किट से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये पहला आपका स्टेप हो गया। जब आप उसको रिमूव करोगे तो क्या होगा, आपके पास एक ओपन टर्मिनल मौजूद होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। अगर मैं यहाँ से आरएल को हटा दूँ तो यहाँ पर एक ओपन सर्किट मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आरएल यहाँ से हट जाएगा, इट विल बिकम ओपन टर्मिनल या ओपन एंड। ठीक है, ये आपने पहला स्टेप किया। फिर आपने क्या किया, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। तो अगर मैं इसको दोबारा बना लूँ, लेट सपोज इस कॉम्प्लेक्स बॉक्स को मैं इसको CN लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ से हमने RL को रिमूव कर दिया है। तो अब यहाँ जो वोल्टेज अपियर होगा, दिस इज VOC, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है जी, दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, ये हमें फाइंड करना है सेकेंड स्टेप में। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी कि आपने R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, किसका, डेफिनेटली इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का। इसके अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस मौजूद होगी उन तमाम का जो टोटल सम होगा रेजिस्टेंस का, वो आपने एडअप करके एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जितनी भी रेजिस्टेंस थी उन तमाम को सीरीज पैरेलल आपस में एडअप करते करते क्या करना है, एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन ये करते हुए आपने क्या करना है, जाहिर सी बात है हमारे पास जो नेटवर्क होगा उसमें सोर्सेस भी मौजूद होंगी। तो उन सोर्सेस के होते हुए तो आप रेजिस्टेंस को ऐड अप नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारा उसूल है कि जब हम R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो हम जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगी उनको हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे। और किल करने का मतलब क्या है कि वोल्टेज सोर्स को आप रिप्लेस शॉर्ट सर्किट से करोगे,
और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे। तो ये करने के बाद फिर आप क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे। ठीक है, ये जो आर इक्विवेलेंट है यही बेसिकली क्या होगा, आर थेवेनिन होगा। ठीक, और ये जो वी ओपन सर्किट है यही बेसिकली क्या होगा, वी थेवेनिन होगा। जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास वी थेवेनिन इज इक्वल टू वी ओ सी और आर टी एच इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके, so let's proceed towards our example number 5.7, which is related to the Thevenin example. Determine the Thevenin equivalent of network A that is to the left of RL. यहाँ आपको एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट में हमारे पास दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क A और नेटवर्क B। तो इसमें आपने करना क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करना है नेटवर्क A का, और नेटवर्क ए क्या है, लेफ्ट पे है आरएल के। ठीक है, आपको इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करना है, यानी कि एक वोल्टेज सोर्स चाहिए होगी और एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा जो कि रिप्लेस करेगा इस नेटवर्क ए को। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने आरएल को रिमूव कर दिया। इस आरएल को, नेटवर्क बी को हमने रिमूव कर दिया। जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ से आरएल निकल चुका है। ठीक है, निकाल लिया आपने आरएल। जब आरएल निकालेंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और ओपन सर्किट का मतलब क्या होगा कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, ठीक है, जैसे मैंने कलर किया, इन दोनों के दरमियान में एक वोल्टेज मौजूद होगा। और वो वोल्टेज क्या होगा, बेसिकली वो वोल्टेज वही होगा जो कि 3 ओम और 7 ओम के दरमियान मौजूद है यहाँ पर, और 6 ओम यानी कि ग्राउंड मौजूद है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू हियर। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब जो वोल्टेज यहाँ मौजूद है वही वोल्टेज यहाँ पर भी अपियर हो जाएगा। ठीक है, ये 7 ओम में से करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज सेम है इन दोनों पॉइंट का, क्योंकि वोल्टेज जो करंट है वो कब फ्लो नहीं होता, जब हमारे पास दो पॉइंट के दरमियान वोल्टेज सेम होगा। यानी कि अगर यहाँ पर 6 वोल्ट है और इस पॉइंट पे भी 6 वोल्ट है तो क्या करंट फ्लो होगा यहाँ से यहाँ, नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट पे, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ अभी, जो वोल्टेज यहाँ मौजूद है वही वोल्टेज इस ओपन सर्किट के एंड टर्मिनल पर भी मौजूद होगा। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब इन दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद दिस 7 ओम रजिस्टर। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ना इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, और अगर हम इसको ग्राउंड अज्यूम कर लें तो इसका मतलब जो वोल्टेज हमारे पास इस सॉरी क्या हो गया, ओके ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो टर्मिनल्स हमारे पास आए हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, VOC कहलाएगा, यानी कि ओपन सर्किट का वोल्टेज। और ये वही वोल्टेज होगा जो कि हमारा इस पॉइंट पे मौजूद होगा। ठीक है, ये वाला वोल्टेज। सही, ऑलराइट। तो आई होप कि ये पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने RL को रिमूव कर दिया है और हमें V ओपन सर्किट मालूम करना है। ये अभी हम करते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या है इसके बाद वाला, कि हम आर थेवेनिन मालूम करेंगे। तो आर थेवेनिन के लिए हम क्या करते हैं, हम आर थेवेनिन के लिए जो सोर्सेज होंगी इंडिपेंडेंट सोर्सेज, उनको हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि किल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है 12 वोल्ट की, तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो देख रहे हैं आप, तो अब क्या होगा, ये 3 ओम
और 6 ओम आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। तो यही चीज़ जो है यहाँ इस सर्किट में दिखाया हुआ है कि 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल में आ गए। कब? जब हमने 12 वोल्ट को रिमूव कर दिया या फिर किल कर दिया या फिर रिप्लेस कर दिया बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है। और फिर साथ में 7 ओम का रजिस्टर मौजूद है, 7 ओम का रजिस्टर यहाँ आ गया। ठीक है जी। तो ये अभी हमने दोनों सर्किट्स बना लिए हैं ताकि हम VOC भी मालूम कर सकें और आर थेवेनिन भी मालूम कर सकें। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने सर्किट को अपने पर्पस के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे आप। ठीक है। ज़बानी कलामी अगर देख के करेंगे तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी लाजमन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 सर्किट बनाए। पहला सर्किट किसके लिए है? ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम करने के लिए या फिर वी थेवेनिन मालूम करने के लिए। ठीक है। और जो दूसरा सर्किट आप देख रहे हैं वो किसके लिए है? आर थेवेनिन मालूम करने के लिए है। ठीक। ओके। तो यहाँ हमने आर थेवेनिन मालूम कर लिया। कैसे? 6 और 3 ओम को आपस में ऐड किया तो हमें कितना मिल जाएगा? 6 और 3 पैरेलल में है तो ये 2 ओम मिल जाएगा। फिर ये 7 ओम सीरीज़ में आ जाएगा इसके साथ, ये 7 ओम। और ये कितना है? 2 ओम। और ये आर थेवेनिन इधर मौजूद है। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये 7 ओम मौजूद है, ये 7 ओम। ठीक है। और ये 6 और 3 का जो कम्बिनेशन है कितना होगा? 2 ओम हो जाएगा। तो 2 और 7 आपस में फिर सीरीज़ में आ जाएंगे, 2 और 7। तो ये क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 7 और 2 9। तो यहाँ पे हमने इसको 9 ओम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। या फिर ये जो रेजिस्टेंस है दोनों, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका कम्बिनेशन 9 ओम का होगा। तो ये 9 ओम बेसिकली क्या है हमारे पास? ये आर थेवेनिन है। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बना दिया? आर थेवेनिन का सिंबल बना दिया, मीन्स 9 ओम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी। ओके। अभी हमें ये 8 वोल्ट हासिल करना है क्योंकि ये 8 वोल्ट बेसिकली क्या होगा? ये VOC होगा या फिर वी थेवेनिन होगा। तो आपको VOC मालूम करना है। VOC बेसिकली वो वोल्टेज है जो कि 3 ओम के बाद वाला वोल्टेज है, यानी कि इस पॉइंट का वोल्टेज है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज आप कैसे मालूम कर सकते हो? वी कैन यूज़ वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि अगर आप और करो तो ये सर्किट कुछ इस तरह का होगा। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 7 ओम की रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा हूँ। ये 6 ओम और ये 3 ओम प्लस माइनस 12 वोल्ट। तो मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए। ठीक है। यानी कि अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। तो हम क्या करेंगे? वी कैन यूज़ दिस फार्मूला, VOC इज इक्वल टू 6 ओम के अक्रॉस चाहिए तो 6 ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन यानी कि 3 प्लस 6। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज जो कि 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट। ठीक। तो हमें जवाब में क्या मिल जाएगा? हमें जवाब में 8 वोल्ट मिलेगा। यही चीज़ यहाँ इस फार्मूले में मेंशन है। ठीक है। हमने VOC मालूम किया। 12 वोल्टेज क्या है? बेसिकली ये सोर्स वोल्टेज है। इसी तरह 6/3 प्लस 6 क्या है? वो बेसिकली इन दोनों का कम्बिनेशन है। और चूंकि 6 ओम के अक्रॉस हमें मालूम करना था, ठीक है ना, 6 ओम के अक्रॉस हमें यानी कि ये वाला वोल्टेज मालूम करना था, तो यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक का वोल्टेज एक्चुअली। सही। तो हमने क्या किया? वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल यूज़ कर लिया, थ्योरम यूज़ कर लिया। क्योंकि वोल्टेज जो है 12 वोल्ट वो 3 ओम के अक्रॉस और 6 ओम के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। 7 ओम तो एक तरह से है ही नहीं ना यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज मालूम करना है। ये वाला वोल्टेज का मतलब क्या है? कि इस पॉइंट का वोल्टेज। सही। ओके। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को बड़े आराम से समझ में आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर VOC मालूम किया, कितना आया? 8 वोल्ट आया। तो ये 8 वोल्ट हमने यहाँ लगा दिया। इसके साथ सीरीज़ में हमने क्या अटैच कर दिया? 9 ओम की रेजिस्टेंस अटैच कर दी। तो ये क्या बन गया हमारे पास? नेटवर्क ए की रिप्लेसमेंट। अब देखें नेटवर्क है यहाँ पर, इसमें 3 रेजिस्टेंस मौजूद थी
और एक वोल्टेज सोर्स मौजूद थी, इसको आपने रिप्लेस किससे कर दिया? बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस एंड अ सिंगल सोर्स। ठीक है, देखें ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है बट इतना भी नहीं है, सिर्फ 3 रेजिस्टेंस ही तो हैं, लेकिन ये 3 लाजमी तो नहीं है ना हर जगह हो, कहीं पर ये 10 15 20 40 100 1000 भी हो सकती हैं। तो उन हज़ारों को आप आपस में एडअप करोगे और क्या करोगे, सिर्फ एक 9 ओम से रिप्लेस कर दोगे। ठीक, और जो यहाँ पे 12 वोल्ट था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है? 8 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है? आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इस नेटवर्क ए को थेवेनाइज कर दिया इस फॉर्म में, और आफ्टर थेवेनाइजिंग व्हाट वी हैव गॉट एन 8 volt voltage source and a 9 ohm resistor in series with it. So 8 volt voltage source is the VThevenin and 9 ohm resistance is the RThevenin. So we can write here this is VThevenin and this is RThevenin. Okay, and this is RL. और ये हमारे पास नेटवर्क बी था। ठीक है, ये नेटवर्क बी था। ओके, अब ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। यूज थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड द करंट थ्रू the 2 ohm resistor in the circuit of figure 5.2a. Hint: designate the 2 ohm resistor as network B. आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करना है करंट थ्रू 2 ohm resistor। आपको इस 2 ohm में से जो करंट फ्लो हो रहा है यानी कि I2 ohm, ये मालूम करना है। दिस हैज़ टू बी फाइंड आउट, और आपने थेवेनिन थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब इस 2 ohm को आप क्या करोगे, इस 2 ohm को आप नेटवर्क बी कह लोगे, नेटवर्क बी। ठीक है, और ये जो पूरा है हमारे पास, ये इट विल बिकम नेटवर्क ए। सही। सवाल ये होता है कि ये आप कैसे करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा बट हिंट दे देता हूँ। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, आर एल को, तो हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा, हमें 2 सर्किट बनाने होंगे। एक हमें वी थेवेनिन के लिए बनाना होगा और दूसरा क्या करना होगा, आर थेवेनिन के लिए बनाना होगा। ठीक है, तो पहले मैं वी थेवेनिन का बना के दिखा देता हूँ आपको। वी थेवेनिन के लिए आप क्या करोगे, ये 9 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी, सीरीज़ में रेजिस्टेंस 4 ओम की, फिर ये 4 ओम की रेजिस्टेंस, और यहाँ 6 ओम की रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे 5 ओम की रेजिस्टेंस, और ये हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये 5 ओम, ये 4 ओम, अगेन 4 ओम, ये 6 ओम, और ये प्लस माइनस 9 वोल्ट। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस प्लस माइनस वी ओ सी। ठीक है, और जो दूसरा सर्किट हमारे पास बनेगा वो किसके लिए बनेगा, आर थेवेनिन के लिए बनेगा, आर थेवेनिन के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे यानी कि रिमूव कर देंगे। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस आ जाएगी 4 ओम की, और फिर ये 6 ओम की रेजिस्टेंस, देन अगेन 4 ओम की रेजिस्टेंस, 5 ओम की रेजिस्टेंस, और ये इधर आर थेवेनिन। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये 4 ओम और ये 6 ओम आपस में क्या आ रहे हैं, सीरीज़ में है, तो ये एडअप हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये 4 ओम है और ये 5 ओम है। तो पहले आप इस 4 ओम और 6 ओम को एडअप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 और 4 6 10, 10 ओम और फिर 4 ओम आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, यानी कि कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ओम और ये 10 ओम और यहाँ 5 ओम। ठीक है जी, तो फिर इन दोनों को आप पैरेलल में ऐड अप कर दीजिएगा, 10 और 4 ओम को। जो जवाब आए फिर उसको सीरीज़ में ऐड कर देंगे, किसके साथ, 5 ओम के साथ। तो आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस मिल जाएगी जो कि आर थेवेनिन होगी। ठीक है।
और ये वैल्यू यहाँ पे सही लिखी हुई है 7.857 ओम। ओके, ये हो जाएगा। फिर आपने क्या मालूम करना है, वी मालूम करना है। वी के लिए आप क्या करोगे, पहले हमने वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल नहीं हो सकता बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस 4 ओम रजिस्टर। और 4 ओम के साथ यहाँ पर अभी एक ग्राउंड नहीं है, 6 ओम की रेजिस्टेंस मौजूद है और फिर ही अटैच हुआ हुआ है 9 वोल्ट के साथ। तो फिर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर के वी एल अप्लाई करोगे। यू विल हैव टू यूज़ के वी एल। जब आप के वी एल यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, पहले आप आई निकाल लोगे। ठीक है, जब आई फाइंड करेंगे तो इस आई को आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 ओम से। तो आपको 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मालूम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ओ सी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय आई, जो कि आप के वी एल से फाइंड करोगे। सही, तो जो भी आपके पास वोल्टेज आएगा वो वी ओ सी हो जाएगा। ठीक, अब जब ये वी ओ सी आ जाएगा आपके पास, तो यानी कि एक तरह से क्या हो गया, अब आपके पास ये थेवेनिन वाला वोल्टेज आ गया, ये आर थेवेनिन आ गया, और फिर आप ये सीरीज़ में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे। तो यहाँ गिवन है हमारे पास जो वी थेवेनिन है, आंसर से देख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.571, और आर थेवेनिन है हमारे पास 7.857 ओम, और ये कितना है हमारे पास 2 ओम। आपको आई 2 ओम मालूम करना है। सिंपल, क्या करोगे, दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में ऐड अप कर दोगे। ठीक है, और क्या करोगे, वोल्टेज को डिवाइड कर दोगे इनके सीरीज़ कम्बिनेशन से, यानी कि 2.571 डिवाइडेड बाय 9.857। तो हमारे पास जो भी जवाब आएगा दैट विल बी आई 2 ओम। ठीक है, और वो कितना आएगा, 260.8 मिली एम्पियर। ठीक है जी, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। आई होप कि ये हो जाएगा आप लोगों से आराम से। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ये अब हम नेक्स्ट वीक करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। सही, तो इसको ठीक से समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ख़ास तौर पे जो हमारे इसका प्रोसीजर है ना, कि हमने स्टेप्स क्या परफॉर्म करने हैं, कि आरएल को सेपरेट करना है, उसके बाद फिर हमने 2 सर्किट्स बनाने हैं, एक आर थेवेनिन के लिए और एक वी ओपन सर्किट या फिर वी थेवेनिन के लिए। फिर हमने वी थेवेनिन मालूम करना है और आर इक्विवेलेंट मालूम करना है, यानी कि आर थेवेनिन मालूम करना है, और फिर उन दोनों को सीरीज़ में अटैच करके हमने आरएल के साथ दोबारा अटैच कर देना है। ठीक है, तो आर थेवेनिन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आपस में सोर्सेज को हम किल कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम करते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं उनको हम नहीं छेड़ते, उनको हम सर्किट में वैसे का वैसा ही लगा रहने देते हैं। सही है जी, तो आगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होंगे तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा एक आध इससे रेलेवेंट, जिसमें डिपेंडेंट सोर्सेज भी मौजूद होंगी, तो वहाँ पर हम क्या काम करेंगे। ठीक है, anyways for today we better end at this point. Okay जी।